सोचिए एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ दिखता तो है लेकिन असल में वो है नहीं। जहां ना पेड़ पौधे हैं, ना पहाड़ और ना नदियां हैं और ना ही हमारा अपना शरीर है। सब कुछ शून्य है। हैरान हुए ना? यही है बौद्ध धर्म की शून्यता की गहरी बात, जो महायान समुदाय का आधार है। और जब बात बौद्ध धर्म की हो तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा साहेब ने न सिर्फ बौद्ध धर्म को अपनाया बल्कि लाखों लोगों को इसके रास्ते पर ले आए। तो चलिए समझते हैं कि आखिर महायान क्या है, शून्यता का रहस्य क्या है और बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में हम आपको इन सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढने में प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इस पे आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। दरअसल 1956 में जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में 5 लाख अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया तो इसे एक क्रांति के रूप में देखा गया। बाबा साहेब ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। उनके सामने सवाल था कि वो कौन सा धर्म अपनाए। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने सिख धर्म की ओर रुख किया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वहां उन्हें और पिछड़े समुदाय को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को चुना क्योंकि उन्होंने भगवान बुद्ध के दर्शन को गहराई से पढ़ा, समझा और बुद्धा एंड हिज धम्मा जैसी किताब लिखकर दुनिया को बताया कि बौद्ध धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि समानता, करुणा और मुक्ति का रास्ता है। अपनी मृत्यु से 2 महीने पहले उन्होंने लाखों लोगों को बौद्ध बनाकर इतिहास रच दिया। लेकिन सवाल यही है कि भगवान बुद्ध के दर्शन में ऐसा क्या था जो बाबा साहेब को इतना भाया कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। चलिए समझते हैं। बौद्ध धर्म में 2 बड़े संप्रदाय हैं, एक है महायान और दूसरा है थेरवाद। महायान में महा का मतलब होता है बड़ा और यान का मतलब वाहन से है, यानी इसे महान वाहन कहा जा सकता है। महायान वो रास्ता है जो न सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष की बात करता है बल्कि सबके लिए मुक्ति का रास्ता दिखाता है। इसकी आत्मा बौद्धिस्तव यानी वो महान आत्माएं हैं जो खुद को सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकती थी, लेकिन उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपना मोक्ष टाल दिया। महायान कहता है कि दुनिया का हर जीव, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, कोई और प्राणी हो, सब निर्वाण के हकदार हैं। इस संप्रदाय में करुणा, दया और एकजुटता की सीख है। महायान मानता है कि ये संसार, शरीर, ये सब कुछ जो हमें दिखता है सब कुछ नश्वर है, सब कुछ शून्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शून्य क्या होता है। आसान भाषा में कहें तो शून्यता ही सब कुछ है, फिर भी ये कुछ नहीं है। शून्यता को समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर किसी ने इसे समझ लिया तो उसके जीवन का नजरिया ही बदल जाता है। महायान बौद्ध धर्म में शून्यता का मतलब है कि इस दुनिया में जो कुछ भी दिखता है, चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो, पहाड़, नदियां हो या हमारा अपना शरीर हो, वो सब कुछ असल में खाली है। इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में कुछ है ही नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर चीज का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है, यानी हर चीज का वजूद दूसरों पर टिका हुआ है और अपने आप में किसी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारे दुखों का कारण हमारी आस्ति है। हम शरीर को अपना, घर को अपना और रिश्तों को अपना मान लेते हैं, लेकिन शून्यता कहती है कि ये सब माया है, ये सब शून्य है। शून्यता सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यह हमें सिखाती है कि सब कुछ नश्वर है, आज जो है कल नहीं रहेगा, तो फिर दुखी क्यों होना। वहीं जब हम समझ जाते हैं कि सब कुछ शून्य है तो हमारा स्वार्थ खत्म हो जाता है और तब हम दूसरों के लिए जीने लगते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्धिस्तव भी ऐसा ही करते हैं। महायान में शून्यता का मतलब है सबको साथ लेकर चलना। वहीं थेरवाद कहता है कि हर व्यक्ति को अपना रास्ता खुद बनाना होता है। शून्यता हमें सिखाती है कि हमारी मैं की भावना और हमारा अहंकार भी कल्पना है। जब हम इसे छोड़ देते हैं तो दुख, लालच और क्रोध अपने आप गायब हो जाते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि ये समानता, करुणा और तर्क पर आधारित था। हिंदू धर्म में उन्हें और दलित समुदाय को भेदभाव का सामना करना पड़ा। सिख धर्म में भी उन्हें लगा कि बराबरी की पूरी गारंटी नहीं मिलेगी, लेकिन बौद्ध धर्म में खासकर महायान की शून्यता की अवधारणा में उन्हें वो दर्शन मिला जो कहता था सब कुछ एक है,
सब शून्य है और सब निर्वाण के हकदार हैं। बाबा साहेब ने शून्यता को समझा और इसे पिछड़े समुदाय तक पहुंचाया। अपनी किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा में वो बताते हैं कि बौद्ध धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी सोच है जो इंसान को दुखों से मुक्त करती है। आपको बता दें कि महायान बौद्ध धर्म का वो रास्ता है जो करुणा, दया और एकजुटता की बात करता है। शून्यता उसका वो जादुई चश्मा है जिससे दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस दर्शन को न सिर्फ समझा बल्कि लाखों लोगों को इसका रास्ता दिखाया। शून्यता हमें सिखाती है कि दुखों का कारण हमारी अपनी कल्पनाएं हैं और जब हम इन्हें छोड़ देते हैं तो जिंदगी एक खूबसूरत सफर बन जाती है। बौद्ध धर्म की शून्यता को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।